इस एपिसोड में 5 सितंबर के एपिसोड में आज के एपिसोड में कभी खुशी कभी गम का सिलसिला चल रहा है। राखी दावे काफ़ी दुखी है और अदर कपल्स जो है काफ़ी खुश है, जैसे कि वनराज और अनुपमा काफ़ी खुश हैं। अनुपमा अनुज काफ़ी खुश हैं। आज के एपिसोड में पारितोष राखी से माफ़ी मांगते हैं। वह किंजल और बच्चे के लिए अपने प्यार को कबूल करता है और राखी से अपने सच छुपाने की भीख मांगता है। वो कहता है प्लीज़ बैक मी, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं किंजल और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। राखी कहती है कि बच्चे के कारण वह उसे माफ़ कर रही है, लेकिन अगली बार वह उसे छोड़ेगी नहीं। अगर उसका पैर फिसल गया मीन्स अगर उससे इस बार गलती हुई तो वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। वह पारितोष को धमकी देती है और कहती है कि अगली बार अगर वह किसी और के साथ पकड़ा जाएगा तो वह अनुपमा को सब कुछ बता देगी। राखी कहती है कि फिर जाने तुम्हारी माँ, और मुझे भी नहीं पता तुम्हारी माँ उसके बाद क्या करेगी। राखी कहती है कि सच्चाई जानने के बाद अनुपमा पारितोष के साथ क्या करेगी यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता है। वह बात को मोड़ देती है और कहती है कि वह खुश है कि किंजल और पारितोष माता पिता बन गए हैं। पारितोष असमंजस में खड़ा है। राखी और पारितोष अनुपमा को देखते हैं। वे अनुपमा से पूछते हैं कि वह वापस क्यों आई है। अनुपमा हैरान खड़ी है। वे कहती है कि उसका मोबाइल छूट गया था। पारितोष अनुपमा का मोबाइल वापस लेने जाता है। अनुपमा राखी से पूछती है कि क्या बात है। राखी अनुपमा से कहती है कि वे पारितोष को अच्छी तरह से नहीं जानती है। पारितोष ने अनुपमा को छोड़ने का फैसला किया है। मीन्स वो कहता है कि आओ मम्मी, मैं आपको बाहर छोड़ाता हूँ। अनुपमा को राखी की बात याद आती है। मेरी कसम है, तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। तुम्हें राखी दवे के बीच में और तुम्हारे बीच में क्या बात हो रही थी। पारितोष अनुपमा को समझाता है कि वे अपने बच्चे और किंजल के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ सकता है। वे पूरी दुनिया मेरे लिए सिर्फ मेरी बच्ची और किंजल ही है, और मैं अपने बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक अच्छा पिता बन के बताऊँगा, और अब मैं अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। तब अनुपमा कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई लग रही है, मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास भी कर सकती हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। उसके साथ क्या करेगी? और अगर तुम गलत हुए, अनुपमा कहती है कि मुझे पता है तुम गलत हो, क्योंकि राखी दवे इतना गुस्सा नहीं होती है तुम पे। अगर तुम गलत हुए तो मुझे भी नहीं पता है इसका अंजाम क्या होगा। वह वहाँ से चली जाती है। पारितोष आंसू बहाता है। पारितोष काफ़ी परेशान हो जाता है। राखी ने किंजल और बेबी से मुलाकात की। वह रूम के अंदर जाती है जहाँ पे किंजल एडमिट है। वह पारितोष के विश्वासघात को याद करके रोती है कि आज का ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन है, जहाँ पर राखी दवे रो रही है कि जो पारितोष ने इतना बड़ा कांड किया है उसको याद कर करके राखी दवे रो रही है। अनुपमा को नींद आ रही है। वह जागने का फैसला करती है। वह कहती है कि अभी मुझे जागना है, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने एक ही जिम्मेदारी निभाई है। अभी घर की जिम्मेदारी बाकी है, जहाँ पे मेरे पति और मेरी बेटी मेरा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि छोटी अनु और अनुज उसका वेट कर रहे हैं। वनराज लॉरी रिकॉर्ड करता है। काव्या वनराज से पूछते हैं कि वह लॉरी क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। वनराज बताते हैं कि क्योंकि वह अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए उनके साथ समय नहीं बिता पाया, वो उसमें असफल हो गया है। वे कहते हैं कि वे किंजल के बच्चे के साथ अपने अच्छे पल बिताएंगे। वनराज को इतने दिनों बाद खुश देखकर काव्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अनुज अनुपमा का इंतजार करता है। अनुपमा अनुज से पूछती है कि वे अभी तक सोए नहीं हैं। अनुज अनुपमा के लिए अपने प्यार को कबूल करता है। यहाँ पे इनका रोमांस शुरू हो जाता है। यह है इस सीरियल का रोमांटिक पल, और कहता है कि उसके बिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वह उसके बिना सांस भी नहीं ले सकता, तो सो कैसे सकता है। और जहाँ तक कि मुझे पता है तुम्हें वापस आना है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार तो जरूर करूँगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अनुपमा कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। अब डॉक्टर ने मुझे बताया था अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम खड़े भी हो सकते हो। तो वो उसे एक स्टिक देती है और उसके सारे वो खड़ा हो जाता है और आगे चलने लगते हैं। काव्या वनराज से कहती है कि वह उसकी खुशी महसूस कर सकती है। वनराज ने बताया कि वह उस बच्चे को नहीं छोड़ेगा और उसे नौकरी दिलाने के लिए और कहता है कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं बच्चे को साथ में लेके जाऊंगा। और काव्या काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम उसकी माँ बन जाओगे। और वनराज कहता है कि हाँ, मैं उसकी माँ बना मैं वो बच्चा मेरा ही है। अनुज बच्चे के बारे में दूसरी तरफ आप देखोगे, अनुज बच्चे के बारे में पूछता है। फिर कहता है कि किंजल की बच्ची कैसी है, और अनुपमा कहती है कि बिल्कुल ठीक है, और उसको देखोगे तो वो बिल्कुल परी जैसी है, और छोटी अनु देखेगी तो वो तो पागल ही हो जाएगी। वे अनुपमा बताती है कि राखी और पारितोष की प्रतिक्रिया, जब अनुज ये पूछता है कि राखी और पारितोष की प्रतिक्रिया कैसी थी, तब अनुपमा अनुज के साथ साझा करती है कि राखी और पारितोष कुछ छिपा रहे हैं। अनुज अनुपमा को ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए कहता है कि आज का दिन काफ़ी बड़ा था, तुम इन सब के बारे में मत सोचो, जो भी होगा हमें पता लग जाएगा। बाद में अगले सीन में आप देखते हो कि हसमुख और लीला राखी के किंजल को वापस अपने साथ ले जाने के फैसले के बारे में चर्चा करते थे। वे चाहते हैं कि राखी कहीं कोई सीन ना बना रही हो, लेकिन हसमुख और लीला
राखी के एंजल को वापस अपने साथ ले जाने के फैसले के बारे में चर्चा करते हुए चाहते हैं कि राखी सीन न बनाए। अनुपमा अनुज को सहारा देती है ताकि वह चल सके। बरखा अनुपमा को बधाई देती है और उसे तंग ना होने के लिए कहती है और कहती है कि तुम सो जाओ, तुम पूरा दिन काम करके थक गई होंगी। क्यों? तब अनुज कहता है कि तुम्हारे पीछे से भाई भाभी ने मेरी काफ़ी मदद की है और पूरे घर को उन्होंने अच्छे से संभाला है, लेकिन मैं उनके सिर्फ इतने से करने से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वे अभी मुझे पता है उन्होंने तुम्हारे साथ किस तरह से बर्ताव किया था, इसलिए वो कहता है कि मैं अभी इतने से खुश नहीं हूँ। लेकिन बरखा यह सुनकर यह सोचकर ही खुश हो जाती है कि कम से कम अनुज को उनके प्रयास तो दिखाई दिए। राखी ने केंजल और उसके बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम खाई है और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखोगे, जिसकी वीडियो मैं आपको पहले भी बना के देख चुकी हूँ, अनुज बेड से सोते सोते गिर जाता है और अनुपमा उसकी चिंता करती है। अनुज घावों को देखता है, जब वो गिर जाता है तो उसको चोट भी लग जाती है और वह अपनी चोट को जब देखता है तो अनुपमा से कहता है कि क्या मैं कहीं पे गिर गया था, मुझे कुछ याद नहीं है, ये चोट ऐसी लग रही है जैसे कि मैं कहीं पे गिर गया था। तो अनुज जो अनुपमा होती है वह काफ़ी शॉक्ड हो जाती है अनुज की बातें सुनकर, क्योंकि इससे लगता है कि अनुज अपनी याददाश्त खो बैठा है। तो बीच बीच में उसे अनुज जो उसके ब्रेन की सर्जरी हुई थी डॉक्टर के अकॉर्डिंग, वो अपने बीच बीच में याददाश्त खोने लगेगा। तो वही सीन अभी देखने को मिल रहा है। जो अब ये भी पता लगा सकते हैं कि अनुज इस चीज़ में ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है कि भाई भाभी की सच्चाई बाहर आ जाए, या फिर सच में उसकी याददाश्त जाने वाली है। कैसा ये हाई क्लास ड्रामा आने वाला है अनुपमा के आगे वाले सीन में, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंजॉय।